प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है यमक अलंकार। आइए इसके बारे में जानते हैं। जब शब्दों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, दूसरे शब्दों में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। विद्यार्थियों, यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है परंतु अर्थ भिन्न भिन्न होता है। कोई भी शब्द दो या दो से अधिक बार आता है परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। एक उदाहरण के द्वारा यमक अलंकार के बारे में जानेंगे। जैसे ये एक उदाहरण है, 3 बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती है। इस पंक्ति में हम देख रहे हैं कि बेर शब्द 2 बार आया है परंतु दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहला बेर शब्द फल के लिए आया है, 3 बेर के फल खाती थी, और दूसरा बेर शब्द समय के लिए आया है, 3 बार खाती है। तो यहाँ पे शब्दों की आवृत्ति हुई है परंतु अर्थ अलग अलग है। आइए इसके भेदों के बारे में जानेंगे। यमक अलंकार के 2 भेद हैं, अभंग पद यमक अलंकार और दूसरा सभंग पद यमक अलंकार। ये 2 भेद यमक अलंकार के हैं। प्रथम हम अभंग पद यमक के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, अभंग पद यमक जैसे कि नाम है अभंग, जिस शब्द का कोई भी अंग भंग न हो वहां अभंग पद यमक अलंकार होगा। इसकी विशेषता है, जब कोई शब्द बिना तोड़े मरोड़े एक ही रूप में अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थ के लिए प्रयुक्त हो वहां अभंग पद यमक अलंकार होगा। जब बिना तोड़े मरोड़े कोई शब्द एक ही रूप में अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थ के लिए प्रयुक्त हो वहां अभंग पद यमक अलंकार होता है। आइए इसके उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझते हैं।
जैसे एक उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। नभ मंडल तारक वृंद खिले। पंक्ति का पर्याय है कि काले काले जो बादल छाए थे वो हट गए हैं और आसमान में तारकगण तारामंडल आ चुका है। तो यहाँ पे घटा शब्द की आवृत्ति हुई है। घटा शब्द 2 बार आया है, परंतु दोनों का अर्थ अलग अलग है। प्रथम घटा शब्द बादलों के लिए आया है और दूसरा कम मात्रा बताने के लिए आया है। तो काली घटा, काले बादलों का घमंड कम हो चुका है, ये बताया गया है। अर्थात शब्द की आवृत्ति हुई थी परंतु अर्थ अलग अलग निकला है। एक दूसरा उदाहरण, उर्वशी मेरे हृदय की उर्वशी तुम पे निछावर। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं इस पंक्ति में कि उर्वशी शब्द की आवृत्ति हुई है परंतु दोनों का अर्थ अलग अलग है। उर्वशी मेरे हृदय की उर्वशी तुम पे निछावर कोई व्यक्ति है, वह अपनी प्रियतमा को कह रहा है कि हे मेरे दिल में बसने वाली। उर का पर्याय है हृदय, दिल, और दूसरे उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा के लिए आया है। अर्थात वो कह रहा है कि हे मेरे दिल में बसने वाली, मैं तुम पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को न्योछावर करता हूं। तो उर्वशी के शब्द की आवृत्ति हुई है परंतु दोनों का अर्थ अलग है। प्रथम उर्वशी का अर्थ है दिल में बसने वाली और दूसरे उर्वशी का अर्थ है स्वर्ग की अप्सरा। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखेंगे। रति रति शोभा रति के शरीर की। इस पंक्ति में हम देख रहे हैं रति शब्द की आवृत्ति हुई है परंतु तीनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर बात हो रही है जरा जरा, थोड़ी थोड़ी, जरा जरा शोभा, और इस रति का अर्थ है ये कामदेव की पत्नी के लिए आया है। तो रति शब्द की आवृत्ति हुई, हमने देखा इनका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। पहले रति शब्द थोड़े थोड़े के लिए प्रयुक्त हुआ है और दूसरा रति शब्द कामदेव की पत्नी के लिए आया है। आइए और उदाहरण देखते हैं। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाई। यही खाए बोरात जग यही पाई बोराई। यहाँ हम इस उदाहरण में देख रहे हैं कि जिस प्रकार धतूरे को खाने से नशा चढ़ जाता है उसी प्रकार अगर मनुष्य को अधिक मात्रा में सोना स्वर्ण प्राप्त हो जाए तो उसमें घमंड का नशा चढ़ जाता है, वह बोरा जाता है। तो यहाँ पे कनक शब्द 2 बार आया है। प्रथम शब्द इसका अर्थ है धतूरा जो कि एक फल है, पौधा है, और दूसरा कनक शब्द
सोने के लिए आया है, स्वर्ण के लिए। तो यहाँ शब्दों की आवृत्ति हुई परंतु अर्थ अलग अलग निकला। एक और उदाहरण, सजना है मुझे साजन के लिए, सजना है मुझे साजन के लिए। इस पंक्ति में हम देख रहे हैं, क्षमा करें, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ इस पंक्ति में हम देख रहे हैं सजना शब्द की आवृत्ति हुई है परंतु दोनों अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हो रहे हैं। प्रथम शब्द संवरने के लिए आया है, सजने संवरने के लिए, और दूसरा सजना शब्द प्रियतम के लिए आया है। तो शब्द की आवृत्ति हुई परंतु दोनों का अर्थ अलग अलग निकला। यहाँ यमक अलंकार है। आइए और उदाहरण देखेंगे। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान। तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान। इन पंक्तियों में हम देख रहे हैं उर्वशी शब्द की आवृत्ति हुई है परंतु उनका अर्थ अलग अलग है। बिहारी जी कह रहे हैं राधा जी के सौंदर्य के बारे में कि हे राधिके, मैं तुम पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को न्योछावर करता हूं। तुम तो मोहन श्री कृष्ण जी के उर्वशी, उर में बसने वाली हो, हृदय में विराजमान हो। और तुम मोहन के हृदय में उर्वशी, यहाँ उर्वशी का अलग अर्थ है माला की तरह। यहाँ माला के लिए आया है कि तुम मोहन के उर में माला की तरह बसी हो। तो यहाँ पे हमने देखा उर्वशी शब्द की आवृत्ति हुई परंतु सबका अर्थ अलग अलग है। प्रथम उर्वशी शब्द उर्वशी के लिए आया जो स्वर्ग की अप्सरा है। दूसरा उर्वशी शब्द हृदय में विराजमान, हृदय में बसने वाली, उसके लिए आया है। और तीसरा उर्वशी शब्द गले में पहनी हुई माला की तरह है, उसके लिए आया है। तो यहाँ पे उर्वशी शब्द की आवृत्ति हुई थी और हमने देखा तीनों का अर्थ अलग अलग निकला है। यहाँ पे यमक अलंकार था। एक और उदाहरण देखेंगे। जेते तुम तारे प्रभु, तेते नभ में ना तारे। ये किसी कवि द्वारा लिखी गई पंक्ति है। इसमें जेते तुम तारे प्रभु, तेते नभ में ना तारे, यहाँ पे हम देख रहे हैं तारे शब्द की आवृत्ति हुई है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। कोई कह रहा है कि हे ईश्वर, जितने मनुष्यों का तुमने उद्धार किया है, तारे का मतलब उद्धार, कल्याण, उतने तो आकाश में तारे भी नहीं हैं। तो देखा तारे शब्द की आवृत्ति हुई।
दोनों का अर्थ अलग अलग है। प्रथम तारे शब्द उद्धार कल्याण के लिए आया है। हे प्रभु, जितनों का तुमने उद्धार किया उतने तो आसमान में भी तारे नहीं हैं। तो यहाँ भी यमक अलंकार था। आइए अब यमक अलंकार के दूसरे वेद के बारे में जानते हैं। दूसरा वेद है सभग यमक अलंकार। इसमें प्रिय विद्यार्थियों, अभग पद यमक अलंकार के बारे में पहले जानेंगे। अब हम सभग पद यमक अलंकार की बात करेंगे। आइए जानते हैं सभग पद यमक अलंकार। इसकी विशेषता है, इसकी परिभाषा है, जब वर्णों के समूह की जोड़ तोड़ के आवृत्ति होती है और उससे भिन्न भिन्न अर्थ की प्रतीति होती है। प्रिय विद्यार्थियों, सभग पद यमक अलंकार में जोड़ तोड़ के वर्णों के समूह की आवृत्ति होती है और उससे भिन्न भिन्न अर्थ की प्रतीति होती है। आइए इसको उदाहरणों के द्वारा जानें। एक उदाहरण है, पास हीरे हीरे की खान, ढूंढता कहाँ और नादान। ये पंक्तियां हैं। इसमें हम देख रहे हैं हीरे टुकड़ों के रूप में आया है और दूसरा पूर्ण रूप में हीरे शब्द आया है। दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। प्रथम हीरे पुकारने से संबंधित है और दूसरा हीरे शब्द रतन के लिए आया है। कोई व्यक्ति है, वो किसी को पुकारता है कि अरे हीरे की खान पास में है, फिर तू उसे नादान कहाँ ढूंढ रहा है। तो देखा, हीरे शब्द की आवृत्ति हुई और दोनों के अर्थ अलग अलग थे। आइए अब इसको एक दूसरे उदाहरण के द्वारा जानेंगे। माला फेरत जग भया, गया ने मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कवि के अनुसार, हे मनुष्य, माला फेरते हुए बरसों बीत गए, लेकिन तुम्हारे हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें बुरी भावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। इसलिए हे मनुष्य, हाथों में, कर हाथ को कहते हैं, हाथों में जो मन का जो माला है उसको फेंक दे और अपने हृदय से उस प्रभु का, उस ईश्वर का स्मरण कर। वही तुझे
बुरी भावनाओं से, बुरी वासनाओं से मुक्त करा सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं मन का शब्द टुकड़ों में आया, जो हृदय से संबंधित है, हृदय का। दूसरा मन का शब्द जो माला के लिए आया है। तीसरा मन का शब्द टुकड़ों के रूप में आया है, लेकिन जिसका अर्थ है हृदय का, मन का। और चौथा जो मन का शब्द है पूर्ण रूप में, वो भी माला के लिए आया है। तो विद्यार्थियों, मन का शब्द की आवृत्ति हुई, चाहे किसी भी रूप में हुई, लेकिन उन सभी के अलग अर्थ प्रयुक्त किए गए हैं। आइए एक और उदाहरण। मोर पखा सिर ऊपर, राखी हों गुंज की माला, गरे पहिरूंगी। ओढ़ी पीतांबर, ले लकुटी, वन गोधन, गवारनी संग फिरोंगी। भाव वही मेरो तो रसखानी, तेरे कहे सब सवांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा ने धरोंगी। विद्यार्थियों, ये पंक्तियां कवि सेनापति द्वारा लिखित हैं। गोपियां श्री कृष्ण जी के विरह से संतप्त थी। जब उनकी मुरली बजती थी तो गोपियां और भी तड़पने लगती थी। जब कोई सखी गोपी से कहती है कि हे गोपी, तू श्री कृष्ण जी द्वारा रचित सभी सवांगों का धारण कर, परंतु गोपी अपनी सखी से कहती है कि मैं श्री कृष्ण जी द्वारा रचित सभी सवांगों का धारण करूंगी, परंतु उनकी बांसुरी को अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि गोपी कृष्ण जी की मुरली को अपनी सोत मानती है। क्योंकि वह मुरली जब बजती है तो गोपियाँ बहुत पीड़ित होती हैं, श्री कृष्ण जी के विरह में संतप्त हो जाती हैं। लेकिन हमने इन पंक्तियों को यमक अलंकार के उदाहरण के रूप में लिखा है। यहाँ पे अंतिम पंक्ति में हम देख रहे हैं, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा ने धरूंगी। यहाँ देख रहे हैं अधरान शब्द, और यहाँ पे टुकड़ों के रूप में अधरान शब्द आया है। तो इस अधरान शब्द का अर्थ है होठों पर, और दूसरे अधरान शब्दों जो शब्द आए हैं अधरान, इसका अर्थ है होठों पर नहीं, नकारात्मक भाव से इसको प्रयुक्त किया गया है। तो गोपी कहती है कि जो कृष्ण जी की मुरली है उसको, उनके जो होठों पर मुरली रहती है उसको मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। तो प्रिय विद्यार्थियों,
ये था यमक अलंकार। अगली वीडियो में हम श्लेष अलंकार की बात करेंगे। धन्यवाद।